आपको नहीं लगता कि हर धर्म इंसानियत को बांट देता है? हर धर्म के अंदर जातियां हैं और धर्म और जातियों की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान को जज और डिफरेंशिएट करता है। एक करेक्शन छोटा सा मैं करना चाहता हूँ। जब आप ये कहते हैं कि हर धर्म, तो सबसे बड़ा जो स्टार्ट, जो एक ब्लेंडर होता है ना, वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि लोगों ने धर्म को जो समझा है ना, धर्म की वो डेफिनेशन है ही नहीं। लोगों ने समझा है धर्म की डेफिनेशन ये कि एक गॉड में मानना, उसकी इबादत या पूजा करना, उसकी बताई हुई पद्धति के मुताबिक उसको फॉलो करना, उसकी जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं, इसको धर्म कहा गया है। न तो ये धर्म है ही नहीं। धर्म सिर्फ इतना है कि आपकी जो वे ऑफ लाइफ है, कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए जिससे दूसरों का फ़ायदा हो, और आपके आपकी जो ये लाइफ है वो किन-किन कामों को करके गुज़ारी जा सकती है और किन-किन कामों को छोड़ करके बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन देता है, उसको धर्म कहा गया है। और इसके अलावा उस धर्म की बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। लाइक कुछ लोगों का तो ये सोचना कि मैं अपना जो काम कर रहा हूँ, जिससे दूसरों का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। मतलब मानव हित का कल्याण है इसमें, यानी कि सबकी भलाई है। ये करके अगर कोई कोई आदमी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, तो उसको भी धर्म कहा गया है। इसके अलावा अगर कोई अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करने के अलावा अगर कोई दूसरों की सेवा में अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, उसको भी धर्म कहा गया है। अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है लोगों के, अपने लोगों की हिफाज़त के लिए, उसको भी हमारे यहाँ धर्म कहा गया है। तो धर्म पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक ही है जो ड्यूटी और कर्म को एक्सप्लेन करता है, एंड दैट इज़ सनातन। इसके अलावा सारे के सारे रिलीजन है, धर्म नहीं है। तो ये छोटा-सा माइनर सा करेक्शन था। आप ये कह सकते हैं कि सारे मज़हब, सारे रिलीजन और धर्म लोगों को बाँट देता है, ये आपका सवाल है। कभी पूजा पद्धति के नाम पर, कभी जातिवाद के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको धर्म की डेफिनेशन बताई है, अगर धर्म की ये डेफिनेशन आप मान करके चलते हैं, तो ये जो आर्गुमेंट है ये स्टैंड ही नहीं करता फिर बांटने वाला। क्योंकि जब सबको आज़ादी मिल गई अपनी चीज़ों को मानने की और अपने धर्म को मानने की, तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि इंसानियत को बांट देता है। धर्म कभी भी इंसानियत को नहीं बांटता, क्योंकि सनातन संस्कृति ये कहती है मनुर्भवा, इंसान बनो। इस्लाम कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए वो लोग कामयाब। क्रिश्चियनिटी कहती है हु इज द फॉलोवर ऑफ जीसस विल बी विद हिम इन पैराडाइज, जो जीसस के मानने वाले हैं वो उसके साथ जन्नत में, स्वर्ग में होंगे। इस्लाम कहता है अल्लाह ईमान लाने वालों को जन्नत देगा और ना मानने वालों को जहन्नम में सजा देगा। सनातन कहता है मनोभवा, इंसान बनो। सनातन कहता है वसुधैवाय कुटुंबकम, पूरी धरती, पूरी जमीन, पूरी मानव जाति, पूरी प्राणी जाति आपका अपना परिवार है, आपका अपना कुनबा है, आपके अपने लोग हैं, इनसे प्यार करो। वो कहीं नहीं कहता कि तुम सनातनी बनो, वो कहीं नहीं कहता कि तुम मेरी पूजा करो, वो कहीं नहीं कहता कि तुम मेरी आराधना करो। श्रीमद् भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे, कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। कहीं भी एक बार भी ये नहीं कहा उन्होंने कि जो मेरी पूजा करता है सिर्फ वही मेरा भक्त है, उसी को मैं सक्सेसफुल बनाऊंगा, उसी का जीवन कामयाब, ऐसा कुछ नहीं कहा। बल्कि उन्होंने अलग अलग योग बताए हैं। कर्म योग इसमें से एक है, भक्ति योग, सांख्य योग। 18 जो है चैप्टर के अंदर केवल और केवल योग एक्सप्लेन किए हैं कि किस किस तरीके से आप जो है अपने धर्म को निभा सकते हो और पा सकते हो। और सबसे पहले गीता जो स्टार्ट होती है वो होती है कर्म योग से। भक्ति योग से शुरू नहीं होती वो कि तुम ईश्वर की प्रार्थना करनी, वो स्टार्ट होती है कर्म योग से कि तुम अपना कर्म करो, तुम अपना अच्छा कर्म करो, ऐसे काम करो जिससे दूसरों का फायदा हो। एंड बीइंग अ ह्यूमन, क्योंकि वो कहता है कि इंसान बनो, तो इंसान बनने का मतलब यह है कि इंसान बन करके इंसानों वाले काम करो, ना कि शैतानों वाले, ना कि जानवरों वाले। तो इसलिए सर सारे मजहब हो सकता है बांटते हो, लेकिन सनातन धर्म संस्कृति इंसानों को बांटती नहीं है, इंसानों को यूनाइट करती है। ये मेरा आपका छोटा सा मुख्तसर सा सिंपल सा आंसर था। अगर कोई भी आदमी आकर के मेरे इस जवाब को चैलेंज करना चाहे कर सकता है, मैं विद रेफरेंस बात करने के लिए रेडी हूं इन चीजों के ऊपर। बिल्कुल। आपने जो धर्म के बारे में बताया मुस्लिम सरवेयर भाई से, मैं ये को जानना चाहता हूं, क्या आप अपने क्वेश्चन को बदलना चाहते हैं इनके व्याख्यान को सुनने के बाद, या आपका क्वेश्चन अभी भी यही है?
सर मेरा क्वेश्चन यही है, क्योंकि मैं उसको थोड़ा और बता देता हूँ उसमें, कि जैसे मैं अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी करता हूँ, तो मेरे उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स हिंदूज हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज दोनों हैं। तो सर मैंने बहुत बार सुना है, जैसे मेरे जो ब्राह्मण फ्रेंड्स हैं, वो जो दूसरे जो भी कास्ट के होंगे मुझे मालूम नहीं, उनसे कहते हैं कि इनका काम ही यही है, मतलब वो उनकी जाति को लेकर बोलते हैं कि इनका काम ही यही है। और जैसे सर मान लिए बियर की बॉटल्स हैं, उनको फेंकना है, तो वो उससे बोलते हैं अबे यार तू फेंक रहा, क्योंकि तेरा काम ही यही है। तो आप समझ रहे हैं ना सर मैं क्या बोल रहा हूँ? तो और सर मैंने ये भी सुना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जातियां हैं मेजर, जो हिंदुइज्म में है, मतलब सनातन धर्म में। तो सर इसकी वजह से जो है बंटवारा हुआ है, और लोग एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं और इज्जत उसी हिसाब से देते हैं जिस हिसाब से आपकी जाति होती है। जब सर मैं एक्स मुस्लिम बना था ना, या मैं मुस्लिम था, तो सर मुझे सनातन का ABCD का खा गा कुछ भी नहीं पता था। आज भी नहीं पता, आज भी मैं कुछ नहीं जानता। आप जैसे विद्वानों को सुन करके थोड़ी सी चीजें मेरी क्लियर हुई है। तो जब आप वैसे तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप आराम से प्यार से ही जवाब देंगे, लेकिन बस मेरी इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, ये समझ करके बताइए कि हाँ एक शिक्षक जो है वो अपने शिष्य को बता रहा है, मैं भी कुछ सीखूंगा आपसे, आप भी सीखेंगे। हालांकि मुझे पता इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी, वर्ण को इन्होंने जाति कह दिया, मुझे पता आप करेक्ट कर लेंगे, सब कुछ कवर कर लेंगे। आप दिक्कत हुई है, समझ में इसलिए दिक्कत हुई है आपको कि आपने जो दुनिया में या जो अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों को या अपने लोगों, अपने आसपास के लोगों को, हिंदुओं को या जिनको भी आपने देखा, उनके पूजा पद्धति या उनके विश्वास को और उनके परंपराओं प्रथाओं को आपने धर्म मान लिया। ठीक है, यहाँ पे आपकी गलती नहीं है। ये अधिकतर लोग, यहां तक मुस्लिम ही नहीं, हिंदू लोग भी ये करते हैं कि उसी को धर्म मान लेते हैं। ठीक है, वो रूढ़ी है, वो परंपरा है, वो प्रथा है, वो धर्म नहीं है। यही रूढ़ी परंपरा प्रथा ही तो एक मार्ग बनाती हैं, जो कि बोलती है भाई इसी रास्ते से चलो, जिसको पंथ कहा जाता है, सेक्ट कहा जाता है, रिलीजन कहा जाता है। ठीक है, एक बात। अब दूसरा, उस ब्रॉडर क्वेश्चन को एड्रेस करने के पहले मैं पहले ये भ्रम दूर कर दूं, जो जाति और वर्ण का, और वर्ण क्या है वो भी मैं दूर कर दूं। ठीक है, देखिए जाति का अर्थ जन्म से है। ठीक है, और जन्म का अर्थ है कि भाई कोई जिस जिस परिवार में या जिस जाति में पैदा हुआ वो उसी जाति का होगा। ठीक है, जिसको बृहद हिंदू लोग मानते हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा रहा है। ये बुराई है, ये एक बुराई है। इसका ये मतलब नहीं कि हिंदू धर्म का ये भाग है। ठीक है, एक बात। ठीक है, ये एक बुराई है जिसको, ठीक है, कहीं भी इसका वेदों में या जो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उसका कहीं भी इसका आधार नहीं मिलता है जाति व्यवस्था का। जाति व्यवस्था एक भ्रामक चीज है जो बाद में साजिशन बनाई गई। ठीक है, हो सकता है बहुत से हिंदुओं को इससे कष्ट हो मेरी बात से, लेकिन मैं इसको वेदों से साबित कर सकता हूं, मैं इसको, ठीक है, कोर रिलीजियस टेक्स्ट से मैं साबित कर सकता हूं। ठीक है, आप अपनी बात निश्चिंत होकर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखिए। जिसको तकलीफ होती है ना, उसका जन्म भी तकलीफ में हुआ है और वो ससुराल मरेगा भी तकलीफ में। सच को कहने से ना सर, सच को कहने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, चाहे भले ही सारी दुनिया उसके खिलाफ हो। बी विद द ट्रूथ इवन एवरीबडी इज अगेंस्ट यू, एंड नेवर फॉलो द इलनेस एंड लाई इवन एवरीबडी इज फॉलोइंग द सेम पाथ। चाहे सारी दुनिया झूठ के ऊपर गलत रास्ते पे चल रही है, फिर भी हमें नहीं चलना है, हमें उस सारी दुनिया के खिलाफ बोलना है, क्योंकि जो सच है वो हम पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ता के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस से रखेंगे। तो सो डोंट बी अपोलोजेटिक, प्लीज जरा भी अपोलोजाइज मत कीजिएगा, बिंदास अपनी बात रखिए सर। आई एम 100% एग्री टिल विद यू टिल नाउ, क्योंकि जितना मैंने सुना उतने पे एग्री कर रहा हूँ, जितना मैं आगे सुनूंगा उस पर बता दूंगा एग्री और डिसएग्री। जी सर। आ जाते हैं वर्ण पर। ठीक है, वर्ण का जो उल्लेख हुआ है ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में 3 वर्ण की शुरुआत हुई है, 3 वर्ण के बाद चौथा वर्ण ऋग्वेद के 10वें सूत्र पुरुष सूक्त में आता है। ठीक है, जो कि प्लेटोन का है। ठीक है, जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, उसके बाद शूद्र आता है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है, चूंकि आज जातियां ढेर सारी हैं, उसको देख के लोगों को लगता है कि यही वर्ण है, जबकि ऐसा नहीं था। इट वॉज एन एटीट्यूडनल सिलेक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और इसका जो जेनेसिस है वो ये है कि जैसा आपका कर्म होगा,
ठीक है, उस कर्म के अनुसार आपको सोशल लायबिलिटीज दी जाएंगी। वो सोशल लायबिलिटीज कैसे डिसाइड होंगी? ऑब्वियस सी बात है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा उसके कुछ ट्रेड्स डेवलप होंगे, और वो ट्रेड्स को कौन पहचानेगा? सोसाइटी, और उसका जो विद्यालय है, गुरुकुल होते थे उस टाइम, तो गुरुकुल पहचानता था और समाज पहचानता था। उसके अनुसार एक ही घर में एक बच्चा ब्राह्मण हो सकता था जो पढ़ने पढ़ाने में तेज हो, एक बच्चा एक ही घर में, ठीक है। ऋग्वेद में एक मुनि कहता है कि मेरी माँ अन्न पीसती है और मेरे पिता भीषक यानी चिकित्सक हैं, भीषक हैं, और मैं ब्राह्मण हूं। वो मुनि था, ब्राह्मण था। तो एक ही घर में वैश्य भी है, उसकी माँ वैश्य है, उसका पिता भीषक है, ठीक है, एक सेवक है, ठीक है। अब तो वहां पर कर्म के अनुसार, ठीक है, सोसाइटी उसको एक डायरेक्शन दे देती भाई कि आपका ये कार्य है। वह उस वर्ण में शामिल हो जाता था, भले ही किसी परिवार का, उसका जात से कोई लेना देना, उसका जन्म से कोई लेना देना, उसका इससे लेना देना है कि उसका पिता कौन है, माता कौन है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या, साजिश के तहत जिन लोग पावर में आए, ठीक है, समझदार लोग समझ जाए, वो लोग, ठीक है, अपने आद औलाद को, अपने आगे के जनरेशन को फायदा दिलाने के लिए उसको जन्म आधारित बना दी। बोला भैया ये तो बड़े मजे की चीज है, ठीक है, जो पढ़ने पढ़ाने वाला है उसको तो जिंदगी भर पढ़ाना है, ठीक है, बड़े मजे की चीज है, तो इससे बढ़िया इसको जन्म आधारित बना दो, तो मेरा बच्चा लंठ हो, बिल्कुल महामूर्ख हो, तब भी ब्राह्मण बना रहेगा, ठीक है। और मेरा लड़का जो है बिल्कुल चूहा देख के घर आता हो तब भी छत्री बना रहेगा, ठीक है। तो उसको बस वंश जोड़ दो। तो ये साजिश के तहत किया गया, उसको धर्म का भाग नहीं मानना चाहिए, एक बात, ठीक है। यहां लोग गलती करते हैं, जो लोग जिनको पता नहीं है। जाति अलग है, वर्ण अलग है, और वर्ण में कोई ऐसी मौलिक कमी नहीं है, और कोई छूत अछूत की बात नहीं, शूद्र अछूत थे, ठीक है। आज भी बिना ऐसे कार्यों के जिनको तथाकथित रूप से हम लोग निकृष्ट कार्य मानते हैं, उन कार्यों के बिना कोई नहीं चल सकता। एक बिंदेश्वर पाठक जो कि सैकड़ों पुरस्कार जीत चुके हैं, जिन्होंने पूरी श्रृंखला बनाई है सुलभ शौचालय की, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहने के लिए तो वो उसको तथाकथित रूप से छोटा कार्य है, क्या वो सही में छोटा है, ठीक है। सुलभ शौचालय पूरी श्रृंखला बनाई उन्होंने, ठीक है। बिंदेश्वर पाठक जो इंटरनेशनल सुलभ शौचालय देते हैं, आपको ऐसे बहुत से आप काम क्या करते हो वो बड़ा छोटा नहीं बनाता, काम कैसे करते हो वो आपको बड़ा छोटा बनाता है, ठीक है। एक बंदे काम कुछ और हो सकता है, दूसरे कुछ और हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई अछूत की बात नहीं, कोई घृणा की बात नहीं, कोई और कहीं घृणा वेदों में या ओरिजिनल टेक्स्ट में है भी नहीं, ठीक है। आप आज भगवान श्री राम की चर्चा हो रही है, ठीक है। महर्षि विश्वामित्र खुद बोलते हैं कि भाई राजा दशरथ के उस यज्ञ में जो अश्वमेध यज्ञ किया था, पुत्रेष्ठ यज्ञ के पहले, उसमें उन्होंने सबको बुलाया था, जिसमें उसमें शूद्रों को भी इनवाइट किया था, और उसी भावना से, जिस भावना से अन्य राजाओं को इनवाइट किया, जिस भावना से ऋषियों को इनवाइट किया था। ये कोई बात नहीं है कि शूद्र अछूत है, शूद्र छोटे हैं, फलाना डमका, ये जिसकी सोच हो। लेकिन आप बोलेंगे क्या ये नहीं है? तो बिल्कुल ये समाज में ये बुराइयां पाई जा रही हैं, बुराई को बुराई जैसा समझा जाए। अब आपके कोर क्वेश्चन पे आ गए धर्म, ठीक है। यहां पर आपका आरोप यह है कि मैं इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्ण को, उसके बाद आप धर्म पे चले जाइए। कि आपको ये तो पता ही है कि आज जिस तरीके से हमारे सामने कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, आज से अगर आप 100-150 साल पीछे चले जाएंगे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको वजूद में दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय जो है कंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ना नेशन का कॉन्सेप्ट था। उस टाइम पे नेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अलग है, यानी कि राजपाट हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो अपने अपने इलाके में राज्य करते थे। तो इस समय जब ये राजा हुआ करते थे, या और जो बिलीफ के मानने वाले राजा थे, जैसे रोमन और पर्शियन जो थे वो क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के मानने वाले थे, बनी इसराइल वो मतलब इजराइल वाले जो है वो जुडाइज्म के मानने वाले थे, और फिर इस्लाम के आ जाने के बाद जो अरबी लोग थे वो इस्लाम के मानने वाले थे, और जो हमारी सनातन संस्कृति में यहाँ जो राजा हुआ करते थे वो सनातन के मानने वाले थे। तो उस समय जो लॉ सिस्टम चलता था वो मजहबी और धार्मिक लॉ सिस्टम था, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसी तरीके से जुडाइज्म के पास अपनी किताब थी लॉ एंड सिस्टम को, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने की और मेंटेन करने की। इस्लाम अपने लेकर के आया, क्रिश्चियनिटी के पास अपनी थी। उसी तरीके से हमारे पास भारत में सनातन संस्कृति में मनुस्मृति नाम की लॉ एंड ऑर्डर की किताब थी। तो उसमें जो है उसी के आधार पर जो राजा हुआ करते थे, जो कि धार्मिक राजा हुआ करते थे या मजहबी राजा हुआ करते थे, वो अपने अपने बिलीफ सिस्टम के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते थे। जैसे कि औरंगजेब ने यहाँ करके शरिया को फॉलो किया हिंदुस्तान में, आपने देखा होगा। तो वही सिस्टम हुआ करता था।
तो उसमें जो राजपाट चलाने के लिए बेसिकली, अच्छा आज के नेशंस को ले ले या आप उस समय के राजपाट को ले ले, बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट की ही 4 बॉडीज की ही जरूरत होती है किसी भी जो है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। एक तो वो होते हैं जो कि राज करते हैं, जैसे कि आज हमारे सीएम है, पीएम है, मंत्री गण है, तो ये क्या है, ये शासक हैं, ये राजा हैं, राज करते हैं देश के ऊपर। दूसरे होते थे ज्ञानी लोग, नॉलेजेबल लोग। तो ये जो राजा हैं, इनको उस समय में हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर इनको जो है क्षत्रिय कहा गया है। लेकिन हमारे यहाँ राजाओं को ऊपर नहीं रखा गया, हमारे यहाँ जो है वो ब्राह्मण को ऊपर रखा गया है, जिनको कहा जाता है नॉलेजेबल लोग, जो कि उस लॉ एंड ऑर्डर के उस जो एक नीति थी, जो एक नियम कानून था, उसको बताने वाले ज्ञानी लोग थे कि धर्म की नीति और धर्म के न्याय सिस्टम क्या है। तो उनको कहा गया है ब्राह्मण, यानी कि जो नॉलेजेबल पढ़े लिखे ज्ञानी लोग थे, शिक्षक लोग, उनको नाम दे दिया गया ब्राह्मण का। अब इन दो के अलावा भी किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है बिजनेसमैन की, व्यापारियों की, जो कि टैक्स देते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, जिससे पैसा आता है कंट्री में या किसी भी नेशन में। तो वो जो व्यापारी लोग हैं उनको इस अर्थव्यवस्था में कहा गया है वैश्य। तो ये 3 बॉडीज के ऊपर चलता था। और चौथी जो बॉडी, जैसे कि बताया डॉक्टर साहब ने, हमारे आईएएस साहब ने, कि वो बाद में ऐड की गई, वो इसलिए ऐड की गई थी क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी लेबर के बिना स्टेब्लिश नहीं हो सकती जब तक लेबर नहीं होगी उसके अंदर। और लेबर में किसको रखा गया है, जैसे कि अनाज उगाने के लिए, भाई अनाज नहीं उगेगा तो खाएंगे कहां से, किसान को रखा गया। मजदूरी करने के लिए, मकान बनाने के लिए किसको रखा गया, राजमिस्त्री को, मेमार को रखा गया भवन बनाने के लिए। इसके अलावा सड़कें बनाने के लिए। इसके अलावा जो लोग जब किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहां गंदगी भी होती है, तो उसको साफ करने के लिए भी कुछ लोगों को रखा गया, क्योंकि वो कूड़ा करकट उठाने वाले, जैसे कि आज नगर पालिका की गाड़ी वगैरह, हमारे यहाँ नगर निगम की गाड़ियां आती हैं हमारे शहरों में, तो ये सब क्या थे, इस सब तरह के जो काम करने वाले थे उनको कहा गया शूद्र। लेकिन इनका मतलब ये कतई नहीं था कि ब्राह्मण सबसे सुपीरियर है और शूद्र सबसे छोटा, बिल्कुल नहीं। बल्कि इन 4 बॉडी के अलावा के बिना, जैसे कि एक अर्थव्यवस्था किसी भी तरीके से सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक उसी तरीके से सनातन संस्कृति इन 4 बॉडी के बिना सरवाइव नहीं कर सकती थी। कोई राजपाट सरवाइव नहीं कर सकता था, इसलिए 4 बॉडी को बनाया गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि आगे चल करके कुछ रूढ़िवादी लोगों ने, ये उनको इज्जत ज्यादा मिलती थी, राजाओं से भी ज्यादा इज्जत मिलती थी कुछ ब्राह्मणों को, तो सो कोल्ड कुछ जो जिनके दिमाग फिर गए, जिनके दिमाग बुद्धि जिनकी भ्रष्ट हो गई, जो चाहते थे कि ये सम्मान जो है वो हमारी पीढ़ियों को तरबदर मिलता रहे, उन्होंने इसको जो है, इसका संबंध जो है वो जन्म से कर दिया, जबकि इसका संबंध जो है वो जन्म से कभी भी नहीं था। बल्कि अगर एक आदमी जो कि नॉर्मल किसी किसान के घर में पैदा हुआ, अब बाय डिफॉल्ट नहीं, तो आप उसको क्या स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर, तो ब्राह्मण शूद्र बन जाया करते थे, क्योंकि वो नॉलेज नहीं ले, हासिल कर ले, ज्ञान हासिल कर ले, पढ़ लिख ले, तो वो ब्राह्मण बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा। तो बाद में यही सिस्टम चलता था। तो ब्राह्मण शूद्र बन जाया करते थे क्योंकि वो नॉलेज नहीं लेते थे। अब एक आदमी तो पढ़ा लिखा है, पीएचडी स्कॉलर है, लेकिन उसका बेटा जो है वो अनपढ़, स्कूल ही नहीं गया, तो आप उसको क्या स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर कहेंगे? जो स्कूल नहीं गया नहीं कहेंगे, उसको आप अनपढ़ ही कहेंगे। तो ब्राह्मण का जो बेटा था वो शूद्र बन जाता था, शूद्र का जो बेटा था वो ब्राह्मण बन जाता था, कभी क्षत्रिय व्यापारी ब्राह्मण बन जाते थे। इसी तरीके से इनका जो अर्थ है वो जन्म के साथ नहीं था। लेकिन वो जो रूढ़िवादी कुछ लोग आए, उन्होंने ये सुपीरियरिटी गेन करने के लिए, ये फायदे अपने सर पर ताज की तरह पहनने के लिए उन्होंने ये अनाउंस किया, इस तरीके से प्रिटेंड किया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है एंड अगेंस्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारी सनातन संस्कृति के, जिसकी वजह से इसी परंपरा को, या ये परंपरा तो नहीं कह सकते इसको, इसी बिगाड़ को आगे चल करके जातियों में विभक्त कर दिया गया, जातियों में बांट दिया गया। क्योंकि पहले जो काम हुआ करते थे, अब उनको जाति का नाम दे दिया। मुझे भारत में आप एक जाति बताओ जो काम से रिलेटेड नहीं है, एक जाति सिंगल, कि ये जाति जो है ये काम से रिलेटेड नहीं है। भाई जो किसान का काम करने वाला था उसको उससे संबंधित जाति दे दी गई, जो तेल निकालने वाला था उसको तेली की जाति दे दी गई, है ना, जो कुछ और काम करने वाले थे उनको उनके काम के रिलेटेड जो है ना वो जातियों में बांट दिया गया कि ये इस काम को करता है तो इसको ये कहा जाए, तेल निकालने वाले को तेली कहा जाएगा, सरसों का जो तेल निकालता है पेड़ करके। ये जो जातियां हैं ये बिगड़ा हुआ रूप है उस
उस सोच का जो कि वर्ण से बिगड़ी है, जबकि वर्ण जो है एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज कोई भी कंट्री स्टैब्लिश नहीं कर सकती है इस सिस्टम, इस पैटर्न के बिना, कि उसमें एक राजपाट करने वाला हो, उसको चलाने वाले कुछ इकोनॉमिस्ट हो, और उस इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले कुछ बिजनेसमैन हो, और उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए खेती करने वाले, उगाने वाले, मजदूरी करने वाले, घर बनाने वाले लोग हों। मुझे बताइए मुस्लिम सरवर भाई, क्या इस सिस्टम के अलावा, इस सिस्टम के बिना कोई भी कंट्री सर्वाइव कर सकती है दुनिया में? नहीं कर सकते। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तो सर यही कॉन्सेप्ट था वो जिसको वर्ण कहा गया है हमारे सनातन संस्कृति के अंदर, जिसको बाद में बिगाड़, मैं इससे इनकार नहीं करता कि बिगाड़ नहीं है। आज जो जातियां देखने को मिल रही है, तुम कौन हो कि जी मैं ब्राह्मण हूं, कौन से ब्राह्मण हो कि जी मैं चतुर्वेदी हूं, मैं जियोतिया हूं, मैं फलाना ब्राह्मण हूं, मैं ढिमकाना ब्राह्मण हूं, मैं त्रिवेदी हूं, मैं द्विवेदी हूं। हालांकि उससे पूछ लो कि 4 वेदों के नाम बता दो, उसको 4 वेदों के नाम नहीं पता, पर है वो चतुर्वेदी। भाई तू कैसे चतुर्वेदी, जब तुझे 4 वेदों के नाम नहीं पता, तूने 4 वेद पढ़े नहीं, तो कहां से चतुर्वेदी है? मैं अपने नाम के सामने चतुर्वेदी लगाता हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जिस सज्जन ने अपने घर में मुझे रखा, मेरा घर से निकलने के बाद, इस्लाम छोड़ने के बाद, जब मैंने सनातन में आने का इरादा किया, तो उन्होंने मुझे अपना एक सरनेम दिया, क्योंकि भारत में बगैर सरनेम के आप अपना नाम ही रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, आपको देना ही पड़ेगा, या तो कुमार लगाओ, या तो आर्य लगाओ, या तो कुछ लगाओ। तो मैंने सोचा कि उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए, जो मेरे यहां तक आने का सफर की जो मेन सूत्रधार हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्यों ना मैं उनका सरनेम ऑन करूं, इसलिए मैंने अपने नाम में चतुर्वेदी लगा दिया। मुझे तो 4 वेद के अंदर ये भी नहीं पता कि पहले पन्ने पे लिखा हुआ क्या है। ब्राह्मण चतुर्वेदी थोड़ा ना हूं मैं, तो सिर्फ नाम का चतुर्वेदी हूं भाई। ये वाली चीज है, बस यही बिगाड़ है। सर सोसाइटी में जो देखता हूँ सर, उसमें मैं बहुत सारा डिफरेंशिएशन देखता हूँ लोगों के बीच में जाति की वजह से। ये अगर देव भाई को भी पता होगा, अगर मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, देव भाई आप बताइए, आपने देखा होगा सर। मैं आपको बस एक छोटी सी बात बोलूं, एक छोटी सी बात मैं आपको बोलता हूं। देखने की बात मत कीजिए, आई एम द विक्टिम ऑफ दैट सिचुएशन राइट नाउ। मैं उसका इस समय विक्टिम बैठा हुआ हूं जिस चीज की आप बात करें। हालांकि मैं 4 दिन का सनातनी हूं, मैं अभी सनातन में हूं, मैंने सांसें भी नहीं ली सनातन में आने के बाद, पर मैं विक्टिम बैठा हूं इस जाति के बीमारी का। जो है एक इंसान को अपना सब मानने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद, सब करने के बाद, पूरा डेडिकेशन सेक्रीफाइस करने के बाद भी आज वो इंसान मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं उसका नहीं हो पा रहा हूं। रीजन है ये जातिवाद की बीमारी। लेकिन इसके लिए सनातन को मैं दोष देने लगूं तो मैं बेवकूफ हूं, क्योंकि मुझे पता है ये गमी उस इंसान की है जो नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए सनातन को क्यों दोष दूं मैं? ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। ठीक है, जो आपने किसानों का नाम लिया, किसान वैश्य में आते थे, ठीक है, शूद्र में नहीं आते थे, बस इतना मुझे एडिट करना था। ठीक है, वहां पर अनस्य प्रेयस, ठीक है, अनस्य बलकृत, ठीक है, ये कहा गया अनस्य बलकृत उनको कहा गया है ऋग्वेद में, जो दूसरों को भाग देते थे, यानी दूसरों को अनाज देते थे या दूसरों के लिए व्यवसाय करके उनको खिलाते थे। ठीक है, अनस्य प्रेयस से कहा गया सेवकों को जो सेवा करते थे। तो उस सेवा में कृषक चूंकि उत्पादक था, इसलिए उत्पादक वर्ग नहीं आता था। ठीक है, उत्पादक में वैश्य उत्पादक वर्ग में आता था। ठीक है, और बाकी जो है आप बिल्कुल अच्छा सा सत्य बोले हैं। ठीक है, बस इतना एडिट करना था। अब मैं उस क्वेश्चन को मैं बहुत हल्के में एड्रेस करना चाहूंगा जो इनका कोर क्वेश्चन था। फिर से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं मुस्लिम सर्वेयर जी, क्या अभी भी आप धर्म की जगह आप पंथ लगाना चाहेंगे अपने क्वेश्चन में, सेक्ट या रिलीजन लगाना चाहेंगे, या अभी भी आप अपने कोर क्वेश्चन पे कायम है कि धर्म लोगों को अलग करता है, लोगों में झगड़ा लगवाता है? प्लीज। जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है, जो अब मैं सर, क्योंकि यहाँ पे सर बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि सर नेक्स्ट टाइम कर लूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी सर वो सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे एनालिसिस जो मैंने दुनिया घूमी है सर, तो मैं जहां जहां गया हूं मैंने यही देखा है कि धर्म के हिसाब से सर बहुत एक दूसरे में डिफरेंशिएट करा जाता है। जो नजरिया होता है ना सर आपका, वो बदल जाता है कि अच्छा ये मेरे धर्म का है तो इससे थोड़ा क्लोजनेस आ जाती है, और दूसरे धर्म का होता है तो थोड़ा वो उससे थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है, वो अपनापन नहीं आ पाता सर, मैं ये कह रहा हूं। दिक्कत यह है कि धर्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जब तक सो कॉल्ड इब्राहिमिक रिलीजन नहीं आए थे, जो कि किसी एक पर्टिकुलर पाथ को डायरेक्टेड है या उधर चलते हैं, तब तक ठीक है कोई ऐसा शब्द रिलीजन जैसा शब्द कॉइन नहीं हुआ था। धर्म उसके पहले का शब्द है जो कि
जब अगर आर्यन के माइग्रेशन को सही माने तो जब हम किर्गिस्तान स्टेपीज के मैदानों में हुआ करते थे और उसके पहले जब हम हुआ करते थे और वहां से जब माइग्रेट कर रहे हैं, तब से जो परंपरा और प्रथा और जो हमारा रहन सहन का तरीका जो डेवलप किया हमने हजारों साल में, उस रहन सहन के तरीके को, उन परंपराओं को, उन प्रथाओं को, उन मान्यताओं को, उस जीवन पद्धति को कहा गया धर्म, जिसको ऋग्वेद में और महाभारत में, जिसको अन्य जगहों पर, यहां तक कि श्रीमद् भागवत गीता में भी व्याख्यान किया गया कि जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। ठीक है, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। ठीक है, और धर्म की अगर परिभाषा आप देखेंगे तो वहां पर, ठीक है, आपको ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि धर्म नहीं है जो आज हम देखते हैं कि कोई पूजा पाठ कर रहा हो किसी खास पद्धति से, या किसी को मान रहा हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहा हो, या ट्रिनिटी को मान रहा हो। ये सब धर्म नहीं है। धर्म हुआ है जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे ये इस कप की प्रॉपर्टी है कि इसमें जो द्रव्य डालोगे वो द्रव्य को धारण करेगी, ये उसका गुण धर्म हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी या मटेरियल प्रॉपर्टी हो गई उसकी। ठीक है, इसी तरीके से हर जीव की अपनी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंसान की प्रॉपर्टी है इंसानियत, ये धर्म है। यह धर्म नहीं है जो बला बला लोग बता दिए कि फलाने प्रॉफिट बता दिए कि फलाने गॉड की पूजा करो, ये धर्म नहीं है, ये एक रिलीजन है। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। और गलती से आप जो सर्वेयर भाई, आप जितने भी उदाहरण दे रहे हैं, सारे उदाहरण रिलीजन के दे रहे हैं। रिलीजन के बारे में मैं इस चीज को मान सकता हूं कि रिलीजन बंटवारा करा सकता है। ठीक है, रिलीजन बंटवारा का, लेकिन धर्म के मामले में जब, जी मैं थोड़ा सा बहुत इजी से समझाऊंगा, मैं 1 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा सारी बात, सिर्फ 1 मिनट में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर धर्म क्या है? हाँ जी, लोग कहते हैं धर्म है धारण करने योग्य। मोस्टली लोगों को समझ नहीं आता कि धारण करना क्या है। सर धर्म एक चीज है कि एक डॉक्टर है, जैसे सपोज करिए, उसका धर्म क्या है? लोगों की सेवा करना, ये धर्म है। और सर अधर्म क्या है? अगर वही डॉक्टर किडनी निकाल के बेचने लग जाए, हार्ट बेचने लग जाए, ये अधर्म की कैटेगरी में आ जाता है। सर हमारे यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट लिए गए हैं कि वर्ण, वर्ण का मतलब होता है चुनना। एक ब्राह्मण था जिसने एक राजा की पूरी आर्मी को खाना खिलाया और उसने कहा कि मुझे ये गाय चाहिए। उसने कहा कि ये गाय ऐसे नहीं मिलेगी, तो उसने उससे युद्ध करा और वो हार गया। उन्हें शिव की उपासना करी और काफी सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लिया। वो दोबारा लड़ने गया, वो फिर हार गया। उसने कहा कि तू ये क्या है कि मैं क्यों हार रहा हूं, मैं साक्षात शिव का वरदान लेकर आया हूं। उसने कहा तू खामखा एक मंत्र से जुड़ के आया है, इधर देख ये कामधेनु, ये खुद में एक मंत्र है। तो उसने कहा कि मेरे को मंत्र बनना है। तो उसने बाद में वही राजा एक ब्राह्मण बना जिसका नाम हमने रखा विश्वामित्रा। और सर वो वही आगे चल के राम का गुरु बना। अगर एक राजा ब्राह्मण बन सकता है तो हमारे यहाँ तो कास्ट सिस्टम था ही नहीं। और सेकंड चीज में भी एक और आता है कि वाल्मीकि जो कि एक शूद्र थे, एक चोर थे, डाकू थे, वो भी आगे चल के रामायण के रचयिता बने। यानी कि हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो बाद में बनी है, ये 1857 के बाद की बातें हैं। मैंने सबको सर को यही सबसे पहले एक्सप्लेन करा था कि आप यहाँ पे आओ, कोई भी सनातनी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज हम 1857 के बाद की ले रहे हैं, उससे पहले की क्यों नहीं हम ले पा रहे। और सर आप मेरी बात को थोड़ा सा एड ऑन या इसको क्लियर कर सके तो ज्यादा बेटर होगा। मुझे जो इनका जो पॉइंट था ना डॉक्टर साहब, वो एक्चुअली ये था सिर्फ कि चलो ठीक है, आप जो बातें बता रहे हैं सनातन संस्कृति में ये सब चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, वो ठीक है, लेकिन आज जमीन के ऊपर क्या प्रैक्टिस किया जा रहा है, जब मैं उसको प्रैक्टिकली देखता हूँ तो मेरे को ये चीज जो है वो कन्विंसिंग नहीं लगती। तो मैंने अभी टीम मेंबर ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये फर्क बस वही है, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि आपके पास एक लिक्विड है। अब वो लिक्विड ना तो चौकोर है ना तो गोल है, उसकी कोई शेप नहीं है, वो सिर्फ लिक्विड है, लेकिन आप उसे जिस जार में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा। और टीम मेंबर ने बहुत अच्छी बात एक और इसमें ये कही है कि जी आप जो है एक डॉक्टर है, उसका धर्म तो लोगों को बचाना है, लोगों की जान बचाना, उनका इलाज करना है, लेकिन अगर वही लोगों की ऑर्गन निकाल करके बेचने लगे तो ये अधर्म हो जाएगा। लेकिन उस डॉक्टर के लोगों के ऑर्गन बेचने से उसका डॉक्टरी का पेशा गलत साबित नहीं होता।
क्योंकि उसका जो डॉक्टरी का बिल्कुल पेशा है, सर। डॉक्टरी का जो पेशा है वो लोगों की जान ही बचाना है। ये बात अलग है कि वो कमबख्त उसको ना फॉलो करके लोगों के ऑर्गन निकाल करके बेच रहा है अपने फायदे के लिए। ठीक उसी तरीके से मुस्लिम सर्वेर भाई, जो आप लोगों को देखते हो जो जातिवाद के नाम पर, इस सब चीजों के नाम पर ऊंच नीच करते हैं, छुआछूत करते हैं, लोगों में भेदभाव करते हैं, वो कमबख्त जो है वो अपनी डॉक्टरी के पेशे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सही फर्ज धर्म नहीं निभा रहे अधर्म हैं कर अपना, रहे बस हैं। इतनी सी बात है। वो ये बात अधर्म, है वो अधर्म सर्वेर है, भाई। वो अधर्म करते हैं। जी वो अधर्म जी है। सर, बिल्कुल अब मुझे समझ में आ गया। मैं अब जी। बहुत सेटिस्फाइड हूँ आंसर से सर। और सर मैंने मैं कहा तो सबीर था भाई कि मैं का 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने कहा था मैं 1 मिनट में बढ़िया। एक्सप्लेन कर दूंगा। सर, ज्यादा लंबा मैंने नहीं सारी दूंगा। बातें सुनी है तब मुझे समझ में आया है, सारी बातें सबकी, सबीर भाई की, देव भाई की और सर आपकी टीम मेंबर भाई, तब मुझे मतलब मैंने क्लियर हुआ मुझे कि क्या बात हो रही है। अच्छा सर, मैं इजाजत चाहूंगा और मैं समीर भाई का, देव भाई का और टीम मेंबर भाई का पूरे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी बात बिना रुकावट के रखने दी और बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दिया मेरे क्वेश्चंस का। सर बहुत बहुत शुक्रिया और इतना टाइम देने के लिए मुझे, और थैंक यू सो मच। Thank you सलाम, so नमस्ते, much. सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम सर।